घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। सोलंकिया नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का वक्त हो गया था। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर्श सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूं तो पूरी दुनिया जल चढ़कर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद सूरज के वार्तालाप सोलंकिया गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं। चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान सम्मान, चांद भी रोशनी देते हैं। सूरज, भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वह हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उसे रोशनी को हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना न होना एक ही बात है। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है? लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। सूरज चांद से कहने लगा, देख, सोलंकिया के लोग भी मुझे अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं अभी तो रोशनी देता हूं। मैं नहीं आऊं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद वहां से चांद चला जाता है। सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में को सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी न के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। सोलंकिया गांव में बुवाई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के न होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। ममता, जल्दी से आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ, वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी। फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। बुवाई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो दोनों बुवाई के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सिर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब दोबारा काम के लिए उठकर हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, सूर्यदेव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहे, कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। इसके बाद विकास और मानता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी दिन हो रहा है क्या? अभी खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी। जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती हैं और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूं, जाकर नहा लेता हूं। इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये आधी कहानी थी, प्लीज माफ करना, क्योंकि मैं पूरी कहानी नहीं बन पाया। थैंक यू।